आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप YouTube से वीडियो को डाउनलोड करके आप YouTube में उसे कैसे अपलोड कर सकते हैं और बगैर किसी कॉपीराइट के। मीन किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और आप अपनी वीडियो को YouTube से डाउनलोड करके आप अपलोड भी कर सकेंगे, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके आप YouTube में अपलोड कर सकेंगे और किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहा कि सर आप कह रहे हैं कि आपकी वीडियो यूनिक होनी चाहिए, किसी किस्म की कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, कहीं से नहीं आपने लेनी, और जो है तो आपकी अपनी वीडियो होनी चाहिए। तो हम ऐसी वीडियो कहाँ से लाएं जिसमें ना तो कोई कॉपीराइट आए और आप हमारी अपनी वीडियो। तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त स्टेप है कि आप यूट्यूब से ही डाउनलोड करके वीडियो को उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करूँगा वो कैमटेसिया सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। बाकी आप जो है तो कैमटेसिया भी यूज़ कर सकते हैं। आप मूवी मेकर के सॉफ्टवेयर जैसे कि यूलेट वीडियो स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो मिक्सिंग के लिए। मूवी मेकर के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चलें अपने इस लेसन की तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले यूट्यूब ओपन करता हूँ और यूट्यूब में जो है तो मेरे पास मैं देखता हूँ वीडियो कौन सी है जिसको डाउनलोड करूँ। youtube.com में आता हूँ और यहाँ पे कोई भी वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी एक वीडियो डाउनलोड की हुई है, जो है तो उसी को मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। आप डाउनलोड कर लें, वीडियो को डाउनलोड करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे बाहुबली 2 का एक मेरे पास ये वीडियो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसे अपलोड करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस पर कोई कॉपीराइट तो नहीं आ रहा। तो इस पर कॉपीराइट मुझे लगता है आएगा क्योंकि ये ऑफिशियल ट्रेलर है। तो चलिए देखते हैं। जब तक ये पब्लिश हो रही है मैं इसे स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को। तकरीबन ये आपके पास पब्लिश होने लगी ये वीडियो। ओके, हो चुकी है पब्लिश पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने माय चैनल में जाना है, वीडियो मैनेजर में मैं जा रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं। थोड़ा टाइम इसको देखते हैं, इसमें कॉपीराइट ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ओके, रिफ्रेश कर देंगे, कॉपीराइट इस पे आ गया क्योंकि ऑफिशियल ट्रेलर है, हो ही नहीं सकता कि इसमें कॉपीराइट नहीं। अब कॉपीराइट इस पे आ गया, देखिए सी भी लिखा है, कॉपीराइट क्लेम भी आ गया। इंक्लूड कॉपीराइट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ से कॉपीराइट आया, किस चीज़ का कॉपीराइट है। तो ये बेसिकली ऑडियो का कॉपीराइट है, ऑडियो का कॉपीराइट है। और ये जो है तो कौन सा आप देख सकते हैं, MCN डिजिटल मोशन पिक्चर एंड टीवी है, प्रोग्रामर ट्रेडिंग LLC चैनल है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल एक चैनल है जिसका ये कॉपीराइट आया है। अब मैं इसी वीडियो को अपलोड करूंगा जी, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके, और कॉपीराइट भी नहीं आएगा। और कॉपीराइट ऑडियो का आया तो ऑडियो को ही एडिटिंग करते हैं, वीडियो का आता है तो वीडियो कैसे एडिट होती है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कैमटीसी सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। ओके, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कैमटीसी ही हो। मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ और मैं डाउनलोड से ये वीडियो जो है तो डाउनलोड में वीडियो में पड़ी हुई वीडियो बाहुबली, इसको ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे ओपन भी नहीं हो रही है क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा कैमरे से। तो इसका आपने क्या करना है, इसे एक सॉफ्टवेयर होता है हैंडब्रेक, आप हैंडब्रेक डाउनलोड कर लें, नेट पे सर्च करें हैंडब्रेक तो आपके पास आ जाएगा। मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है तो मैं हैंडब्रेक ओपन करता हूँ। हैंडब्रेक आपको मिल जाएगा वहाँ से, इंटरनेट पे आप जस्ट आपने हैंडब्रेक सर्च करना है तो आपको हैंडब्रेक आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ जी, डाउनलोड में मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई है, डाउनलोड में वीडियो के अंदर ये वीडियो पड़ी हुई है। इसको मैं यहाँ से इसके ऊपर ले आता हूँ। तो आ गया वीडियो। अब मैंने इसको जो है तो ओपन सोर्स में, आप यहाँ पे देखिए फाइल में आप ब्राउज पे जाएं और कहाँ पे आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं। मैं इसे करना चाह रहा हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स में नाम देता हूँ 1 2 3, सिर्फ क्लिक कर लेते हैं। और बाकी आपने फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। वीडियो में जाके ना आपने यहाँ पे सिर्फ आपने ये एवरेज आपका बिट रेट जो होता है इसको आपने 5000 कर लेना है। और बाकी और कोई भी चेंजिंग आप बेशक ना करें, ऑडियो वगैरह की चेंजिंग नहीं करनी बिल्कुल।
अभी काम करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट इनकोड पे क्लिक कर लें, तो ये इनकोड हो रहा है, ये टाइम लगेगा आपको तकरीबन जी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब तक ये इनकोड हो रही है मैं इस वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से कैमटी से पहले ओपन करूँगा, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स में सेव किया 1 2 3, ऐड टू टाइमलाइन पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये फाइल है, अगर इसको आप यहाँ से चलाएं तो देखें तो इसमें ऑडियो का थोड़ा सा वो है, देख सकते हैं। अब मैंने ऐसा करना है कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। अभी जो ऑडियो इस पे ऐड की हुई है, इस ऑडियो को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑडियो में जाता हूँ और इस पे सिर्फ और सिर्फ ऑडियो में सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग ही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको जो है तो साइलेंस पे क्लिक करता हूँ, साइलेंस कर लेता हूँ इसको। बाकी मेरे पास अगर कोई आप पास ऑडियो पड़ी हुई है तो आप ऑडियो इसमें ऐड कर लें, या फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया में मैं जाता हूँ और मेरे पास जो है तो वर्चुअल एकेडमी में मेरे पास जो इसकी अपनी ऑडियो है वो मैं यहाँ से म्यूजिक जो है तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ इसके साथ। इसका साइज और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऑडियो में जाके तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। बाकी मेरे यहाँ से इस तरह ये काम करने के बाद मैं इसको जो है तो सही है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रोड्यूस एंड शेयर कर लेता हूँ। बाकी जो वीडियो अगर आप पास कोई ग्राफिक्स के कंटेंट्स में मसला आ रहा है तो आप इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें, साइज छोटा कर लें, पीछे बैकग्राउंड इमेज लगा लें, तो आप पास यहाँ पे इसमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं आएगा वीडियो में, इसी ग्राफिक्स पे भी किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा। इस पर कोई फिल्टर अप्लाई कर लें, कलर इसका थोड़ा सा डिम कर लें, प्रोड्यूस एंड शेयर पे क्लिक करें और यहाँ से नेक्स्ट, और मैं इसको जो है तो यहाँ से सर्च करता हूँ जी, डेस्कटॉप ही दे देता हूँ इसको मैं, डेस्कटॉप पे नाम दे देता हूँ इसको मैं 1 2 3 4 5। सेव पे क्लिक करूंगा और फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आप इस तरह एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप आपको पता होगा ज़्यादा कि आपने कैसे एडिटिंग करनी है, आप जो है तो यूनिट वीडियो स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, कोई और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये रेंडर हो रही है मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट रेंडर हो चुकी है, इसमें फिनिश करता हूँ और ये मेरे पास ची कहाँ पे पड़ी हुई है, मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है वीडियो। डेस्कटॉप से मैं डायरेक्ट से सिलेक्ट टू अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप मेरे पास थी 1 2 3 4 5 के नाम से, इसे ओपन कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगी अपलोड होने में, इसको अपलोड होने दें। फिर हम चेक करते हैं कि ये फाइल जो है कॉपीराइट इस पे आता है कि नहीं। ओके, तो वीडियो यहाँ पे देखें कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको पब्लिश करते हैं यहाँ से और यहाँ पे जाता हूँ और यूट्यूब चैनल में जाता हूँ, माई चैनल वीडियो मैनेजर में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस पे भी कॉपीराइट इशू दे रहा है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट कॉपीराइट किस चीज़ का दे रहा है ये, तो उसमें आपने एडिटिंग कर लेनी है। जैसे कि देखता हूँ ये वाला इसका क्या कॉपीराइट दे रहा है, विजुअल कंटेंट्स। अब इसमें जो है तो ग्राफिक का कॉपीराइट दे रहा है, तो ग्राफिक आपने किस तरह चेंज करने वो भी आपने यहाँ पे देखें कैमटेसियम में आते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसकी बैक साइड पे जो है तो मैं एक पिक्चर अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट मीडिया में जाते हैं और यहाँ से फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मेरे पास डाउनलोड में एक मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, मैं ये वाली इसको इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से उठा के ऊपर ले आता हूँ, इसको भी उठा के ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं इस पिक्चर को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा काट देता हूँ इसको मैं।
इसको मैं यहाँ से साथ ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं ज़रा, पिक्चर मेरे पास आ गई पीछे। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसके साथ। साइज से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1366, 768। ओके, अब इसको मैं यहाँ से सिर्फ ऐड कर लिया और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लिया। ओके, तो अक्सर आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें इस तरह के पिक्चर वगैरह अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि कॉपीराइट को खत्म करना है तो उसके लिए यही टिप्स ज़्यादा बेहतर है। बाकी कुछ वीडियो ऐसी होती है जिनमें कोई कॉपीराइट नहीं होता, कि जो आप ऐड करेंगे तो उसमें किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं होगा। इसके अलावा जब आप हैंडबैग टूल यूज़ करते हैं उसके बाद डायरेक्ट आप अपलोड कर लें, आप कैमटीसिया में जो है तो इसको बेशक एडिट ना करें कैमटीसिया में, और आप डायरेक्ट उसे अपलोड कर ले, फिर भी कॉपीराइट इशू आपके पास नहीं आएगा। अब ये काम कर लिया, करने के बाद मैं इसे प्रोड्यूस एंड शेयर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और इसे जो है तो मैं कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग्स पे सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट, MP4 नेक्स्ट, इन चीज़ों को ऑफ कर लें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और डेस्कटॉप में इसको मैं टाइटल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे 1 2 3 4 का टाइटल देता हूँ और इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। अब देखते हैं, जब तक ये रेंडर होती है मैं इस वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। तो कंप्लीट ये रेंडर हो चुकी है, फिनिश में जाता हूँ और दोबारा से यूट्यूब में जाके इसको दोबारा से अपलोड करता हूँ। क्लिक करता हूँ यहाँ पे और 1 2 3 4 5 फिर दोबारा से ये आ गई, इसको अपलोड कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये फोल्डर वाली है या कोई और है। ओके, देख सकते हैं सही हो गया। इसको क्लोज कर लें। अब मेरे ख्याल से कोई कॉपीराइट किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो का भी कॉपीराइट आ गया। अब इस पे कॉपीराइट किसी किस्म का कोई भी नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम लेगी पब्लिश वगैरह होने में, अपलोड होने में। तो जब तक ये अपलोड हो रही है मैं इस वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इस पे पब्लिश में मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं जो है तो माई चैनल पे क्लिक करूँगा और वीडियो मैनेजर में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वीडियो आ गई और इसमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट भी नहीं आया। देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। ओके, तो इसमें अब किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं आया। तो ये कुछ टिप्स होते हैं कि आप कॉपीराइट को कैसे खत्म कर सकते हैं। और कॉपीराइट देखें, अब इसमें लिए भी नहीं आया कि इसमें एक तो मैंने ग्राफिक पीछे मैंने चेंज कर लिए इसके, और सामने वीडियो मैंने डिस्प्ले करवा दिया, तो इस वजह से कॉपीराइट नहीं है। तो आप इसी तरह जो है तो कॉपीराइट को खत्म कर सकते हैं। बाकी जिन जिन भी कॉपीराइट है इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट। ओके, तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने कॉपीराइट के ऊपर डिस्कस किया, कॉपीराइट के बगैर आप कैसे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, और इसी तरह वीडियो में कैसे हमने टैग्स वगैरह लगाने, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस भी की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो कॉपीराइट से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने यही काम करने हैं, आपने किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉपीराइट को खत्म करना है। अगर फनी वीडियो वगैरह है तो उसमें आपने अगर 1-1 मिनट की या 2-2 मिनट की फनी वीडियो, उसकी आप काफ़ी सारी वीडियो को ऐड करके तो आप 8-10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी फनी वीडियो आ जाए। इसी तरह अगर काफ़ी सारी फनी वीडियो उनमें से थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स निकाल के कोई एक वीडियो बना ले, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं कि आपके पास जो है तो कॉपीराइट नहीं आएंगे। ये कोई भी वीडियो है तो आप उस वीडियो को इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर सॉन्ग एक होता है तो उसका पूरा का पूरा एक मतलब प्लेलिस्ट बना लेते हैं जिसमें 10-12 सॉन्ग आ जाते हैं, तो वो भी कॉपीराइट उससे भी नहीं होता। क्योंकि कॉपीराइट टोटली एक तो ग्राफिक्स के ऊपर, एक टाइम कितना है, और दूसरा उसमें म्यूजिक कौन सा अप्लाई किया हुआ है, इन तीन चीज़ों के ऊपर कॉपीराइट का इशू आता है।
तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।